हम सबके मन में एक प्रश्न हमेशा उद्भव होता है कि मैं इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद मैं हमेशा परेशानियों में रहता हूँ, दुखों में रहता हूँ, तकलीफ में रहता हूँ। जहाँ जाऊँ वहाँ परेशानी है, परेशानी है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? इसके 5 रीज़न आज हम समझते हैं। नंबर 1, कर्म और आत्मा की यात्रा, मतलब लॉ ऑफ कर्मा और सोल की जर्नी। देखिए, जीवन जो है ये सिर्फ जन्म नहीं है, ये तो आत्मा की लंबी यात्रा है। कर्म का नियम क्या कहता है? आप कुछ भी करो, एक्शंस करो, आप कुछ बोलो, आप सोचो, ये एक एनर्जी फॉर्म में तैयार होता है और ये एनर्जी आज नहीं तो कल आपके पास लौट के आने वाली है। कभी कभी अच्छे लोग भी दुख सहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो उनके पिछले जन्म के अधूरे या इस जन्म के कर्म का फल होता है। देखिए, ये सज़ा नहीं है, ये तो आत्मा शुद्ध करने की एक प्रोसेस है। जैसे सोना ये तप कर ही खरा बनता है, वैसे ही दुख आत्मा को निर्मल बनाता है। हर पीड़ा अपने भीतर शुद्धि का बीज लिए होती है। नंबर 2, ईश्वर परीक्षा लेता है और हमारा फेथ बढ़ाता है। कठिनाइयाँ आत्मा की परीक्षा होती है। ईश्वर कभी भी हमें हमारे क्षमता से अधिक नहीं देता है, बल्कि वो हमें कठिन समय में आत्मबल, धैर्य और श्रद्धा सिखाता है। भगवान कभी भी अपने मजबूत योद्धाओं को हमेशा सबसे कठिन युद्ध ही देता है, क्योंकि दुख से गुजरकर व्यक्ति हमेशा मजबूत, विनम्र और जागरूक बनता है। नंबर 3, सफरिंग ये हमेशा अवेकनिंग का टूल होता है। देखिए, जब जीवन बहुत आरामदायक होता है ना, तो आत्मा हमारी सोई हुई रहती है। लेकिन जैसे ही हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तो हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? यही जो चीज़ है ना, ये आध्यात्मिक द्वार खोलता है। बहुत बार क्या हुआ है, बहुत बार संत महापुरुषों के साथ भी ये चीज़ हुई रहती है। क्योंकि दुख क्या करता है? अहंकार को तोड़ता है और आत्मा प्रकाश प्रकट होता है। नंबर 4, करुणा और सेवा का जन्म, यानी कंपैशन एंड सर्विस। अच्छे लोग जब दुख सहते हैं ना, तो उनके अंदर दूसरे का दुख सहने की कैपेसिटी बढ़ती है, या वो दुख दूसरे का समझ पाते हैं। इससे करुणा, दया और उनके अंदर सेवा की भावना उत्पन्न होती है। उनका दर्द उन्हें इंसानियत का प्रतीक बनाता है और वह अपने अनुभव दूसरे के लिए प्रकाश बना सकते हैं। नंबर 5, भगवान का प्लान आपके प्लान से बड़ा है। कभी-कभी जो दुख हमें दिखाई देता है ना, वो वास्तव में भगवान का आशीर्वाद होता है, सुपर पावर का आशीर्वाद होता है। उसकी योजना हमारी योजना से बड़ी होती है। हम या हमारी आत्मा वही अनुभव करती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। जिसे हम दुःख कहते हैं ना, वो एक्चुअली में भगवान का आशीर्वाद होता है। सभी चीज़ों को अगर सारांश में कहा जाए तो एकदम सिंपल है, भगवान हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करता है, वो हमारा आत्म विकास और शुद्धि के मार्ग पर लेके जाता है। दुःख हमें क्या सिखाता है? धैर्य, करुणा, समर्पण, सत्य का बोध। दुःख तब समाप्त होता है जब आत्मा ये समझ जाती है कि हर अनुभव उसको ईश्वर के निकट लेके जाता है। धन्यवाद।